नमस्कार दोस्तों, आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है अमरनाथ यात्रा के बारे में। आज यात्रा में ऐसा हुआ, इतने श्रद्धालु पहुंचे, ये रिकॉर्ड टूटा, नया रिकॉर्ड बना, कुछ ना कुछ तो हर दिन ज़रूर हो रहा है। तो आखिर इतनी खास क्या बात है अमरनाथ गुफा के बारे में कि श्रद्धालु ऐसे बाबा बर्फानी के द्वार तक खिंचे चले आते हैं। चाहे मौसम खराब हो, आतंकी खतरा हो, इतनी ऊंचाई पर जाना हो या फिर कोई भी और मुसीबत हो, आखिर क्यों भोलेनाथ के भक्त बाबा के दरबार तक इतनी शिद्दत से पहुंचना चाहते हैं। मंदिर तो भोलेनाथ के और भी कई हैं, फिर बाबा बर्फानी को इतनी आस्था देने का क्या कारण है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी आज के पहले कभी इस तरह का सवाल आया है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कैसे अलग हैं हमारे बाबा बर्फानी बाकी सभी शिव धामों से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। तो दोस्तों, अगर कारणों की बात करें तो एक नहीं बल्कि कई ऐसे कारण हैं जो बाबा अमरनाथ की गुफा को बाकी सभी शिव धामों से अलग बनाते हैं। सबसे पहला कारण तो आप ये देखिए कि हर साल बाबा बर्फानी का शिवलिंग, जिसके दर्शन करने दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो हर साल नया बनता है। अमरनाथ गुफा में हर साल बाबा बर्फानी बनते हैं, लाखों भक्तों को दर्शन देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भला ऐसा कुछ कहीं और देखने को कैसे मिल सकता है। और इतनी ऊंचाई पर अमरनाथ गुफा में आपको केवल बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि आपको पूरा शिव परिवार वहां देखने को मिलता है। फिर भला कोई शिव भक्त इस गुफा की मनमोहकता से खुद को कैसे बचा सकता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के हिमखंड भी निर्मित होते हैं। और अब सुनिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात, जो शिवलिंग निर्मित होता है ऐसा भी नहीं है कि एक बार वो जैसा बन गया अब वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ऐसा मानते हैं कि अमरनाथ के शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ घटती और बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी चीजें आपको किसी और शिव धाम में सुनने को कैसे मिल सकती हैं। अब ये जानने के बाद भला कोई कैसे बाबा बर्फानी के दर्शनों से खुद को रोक सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, आप जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, या फिर वैसे भी आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी रखने की इच्छा है, आप शिव भक्त हैं, तो आपको भोलेनाथ से जुड़े इन तथ्यों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो आइए अमरनाथ गुफा को थोड़े और करीब से जानने की कोशिश करके देखते हैं। आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ में मन को एक अजीब सी शांति भी मिलेगी। बाबा की महिमा ही इतनी निराली है कि वो अपने भक्तों पर दूर से भी आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। हिंदू तीर्थ अमरनाथ की गुफा कश्मीर के श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के दो रास्ते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा बालटाल से। हालांकि ज़्यादातर श्रद्धालु पहलगाम मार्ग को चुनते हैं क्योंकि इसे यात्रा का पौराणिक मार्ग कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि भोलेनाथ स्वयं इसी मार्ग से होते हुए अमरनाथ की गुफा तक पहुँचे थे। यहाँ की यात्रा हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और श्रावण की पूर्णिमा तक चलती है। यात्रा के अंतिम दिन छड़ी मुबारक रस्म होती है। हालांकि मौसम के अनुसार यात्रा का जो शेड्यूल है वो बदलता रहता है। अमरनाथ यात्रा में मौसम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार मौसम के खराब होने की वजह से यात्रा को स्थगित भी करना पड़ता है। श्रद्धालुओं को काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार अमरनाथ यात्रा पर निकल जाता है उसमें अपने आप इतनी शक्ति आ जाती है कि यात्रा अगर बीच में स्थगित होती भी है तो उसके साहस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार इस गुफा को सबसे पहले भृगु ऋषि ने खोजा था। तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का केंद्र बन गया।
इस गुफा में भगवान शंकर ने कई सालों तक तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, अर्थात अमर होने के प्रवचन दिए थे। मान्यता अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को जब अमरत्व की कथा सुनाई थी तो इस रहस्य को शूक और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था और ये तीनों ही अमर हो गए। आज भी जो श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं वो दावा करते हैं कि वो 2 कबूतरों को गुफा में देख के आए हैं। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिसुओं को पिसु टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा। इस शेषनाग नामक स्थल पर आज एक शेषनाग झील है और कुछ यात्री अभी भी दावा करते हैं कि इस झील में शेषनाग के दर्शन भी होते हैं। पुराणों के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा पुण्य देने वाला बाबा अमरनाथ का दर्शन है। अमरनाथ की जो गुफा है उसकी परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से सेंटर से बर्फ के पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 8 से 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। हालांकि बूंदें तो और भी गुफाओं में टपकती हैं, लेकिन ये चमत्कार केवल अमरनाथ गुफा में ही देखा जाता है और किसी गुफा में शिवलिंग का निर्माण नहीं होता। बर्फ की बूंदों से बनने वाला ये हिमलिंग चंद्रकलाओं के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक बढ़ता रहता है और चंद्रमा के घटने के साथ ही घटना शुरू होकर अंत में लुप्त हो जाता है। अमरनाथ की यात्रा करने के प्रमाण महाभारत और बौद्ध काल में भी मिलते हैं। ईसा पूर्व लिखी गई कल्हण की राजतरंगिणी तरंग द्वितीय में इसका उल्लेख मिलता है। अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्टन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थयात्रियों की यात्रा करवाते थे। बाद में बटकूट में मलिकों ने ये जिम्मेदारी संभाल ली। मुगल काल में जब कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की थी। उस दौरान वहाँ से आकाशवाणी हुई थी कि आप सभी लोग सिख गुरु से मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः वे हरगोविंद सिंह जी महाराज थे, उनसे पहले अर्जुन देव जी थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा में विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। आश्चर्य की बात तो यही है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। अमरनाथ गुफा कितनी पुरानी है इस बात को जानने के लिए पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना इसे मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी। लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पहले ये गुफा क्यों नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13,000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों, ये सारे रोचक तथ्य हैं जो हमें अमरनाथ गुफा की महत्ता के बारे में बताते हैं। अब भला आप ही सोचिए, जो गुफा इतनी रोचक तथ्यों से भरी पड़ी है, जहां स्वयं ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ विराजते हैं, उस गुफा की महत्ता से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।